अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, नौशहरा सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहाँ पर एक ज़ालिम बाप ने पुराने ज़माने की जाहिलियत को एक नई नई हवा दी है। पुराने ज़माने में लोग अपनी बेटियों को दफनाया करते थे और उसको ज़िंदा दफनाया करते थे, और वो टाइम था जाहिलियत का। मगर अभी 2025 में 21वीं सदी में एक बाप उठता है और अपनी बेटी को कब्रिस्तान में दफनाता है और किसी को पता तक नहीं चलता, और अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता है। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था, और हम इंसानों से भी अल्लाह ने इम्तिहान लेना था। किसी ऐसे फरिश्ते सिफत इंसान को मालूमात मिली है, उन्होंने रेस्क्यू 1122 को कॉल किया है, और नौशहरा के 1122 के इदारे के लोग उसी टाइम उसके कॉल पर लब्बैक कहा है और कब्रिस्तान की जानिब रवाना हुए हैं। जब वहाँ पर पहुँचे हैं, कब्र को ढूंढा है, और जब कब्र को खोद दिया गया है तो उससे बच्ची निकली है। मगर अल्लाह को इससे ज़्यादा भी कुछ और मंजूर था। जिंदा दरगोर यानी दफनाए हुई बच्ची, जो कि चंद घंटे पहले पैदा हुई थी और उसको जिंदा दरगोर किया गया था, उस बच्ची को अल्लाह ने ज़िंदगी अता की है, और जब उसको निकाला गया है तो वो बच्ची जिंदा थी, मगर उसको शदीद बुखार और नमूनिया हो गया था। उनको जल्द ही अस्पताल मुंतकिल किया गया, और 1122 के एहलकार भी उसके साथ चले गए। ये खबर आग की तरह फैल गई और तमाम इलाके में कोहराम मच गया। माँ बाप उसी वक्त अपने घर से रफ्पू चक्कर हो गए, और इस दौरान जब पाक आर्मी के एक मेजर को मालूमात हुआ तो वो भी वहाँ पर पहुँच गए। बच्ची थोड़ी स्टेबल हो गई, और आर्मी के मेजर ने उसको गोद लिया और सिसकते हुए आंखों से रोने लगे और अपने गोद में उसको थमाया। ये तमाम तर वाक़या नौशहरा जैसे शहर में वाक़ई हुआ है, और यहाँ पर उलमाए देवबंद और मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। कूड़ा खटक यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर इल्म, दर्स व तदरीस का अमल भी जारी रहता है। काजी हुसैन अहमद जैसे लोग इस सरजमीन पर पैदा हुए हैं, मगर ज़माने जाहिलियत की याद भी यहाँ से ताज़ा होती है। और पाक आर्मी के इस जवान ने पूरे नौशहरा को कर्जदार कर दिया जब उसने इस बच्ची को अपनी बेटी के हैसियत से नाम देना चाहा। ये हैरान कुन बात है कि इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी बेटियों को दफना रहे हैं। ये खबर जिस तरीके से मिली है, ये इस पर जितना भी अफसोस की जाए कम है। ये बच्ची, फूल जैसी बच्ची को इन लोगों ने दफनाया है, और ये जुल्म व बर्बरियत यहाँ पर मौलवी हजरात, पीर हजरात, सैयद हजरात, और इसके साथ साथ परवेज़ खटक और मुख्तलिफ किस्म के जो और सियासतदान मौजूद है, उनसे भी इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा, और ये जुल्म व बर्बरियत हमें देखने को मिला। ये जुल्म हुआ है, और इस जुल्म पर जितनी भी दुख मनाई जाए वो कम है। जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड इस बंदे ने हज़ारों साल पहले जो चल गया था, उसको एक दफ़ा फिर इसकी याद ताज़ा की है। हज़ारों लोगों में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये सोच सके कि मैं किसी जानवर को भी जिंदा दफनाऊं, मगर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी बेटियों को दफना रहे हैं। ये जिंदा दरगोर करना और ये मजालिम करना, ये बहुत हैरान कुन है। मगर पाकिस्तान आर्मी को
پاکستان آرمی کے اس میجر کو شاز نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے اور میرے تمام خاندان کی طرف سے بالکل سلوٹ ہے۔ میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں، اور اس کے لیے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو وہاں سے دے جہاں سے آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ پورا نوشہرہ، پورا خیبر پختونخوا اور پوری امت مسلمہ آپ کی اس کاوش کے لیے قرضدار ہے۔ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں 99% مسلمان لوگ ہیں، اور اس 99% لوگوں میں ان لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کا خاندان اس کے بیٹوں سے بڑھتا ہے، اور میرا خاندان فاطمہ سے بڑھے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان جو ہے وہ اس کی بیٹی کی خاندان سے بڑھ گئی۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ جو بھی بچی جہاں پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں 40 دن تک رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس گھر کے لیے، اس گھر کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر باپ نے زمانے جاہلیت کا جو شکل پیش کی ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ پولیس کو پورے ایکشن میں آنا چاہیے، اس بندے کا بایو ڈیٹا نکالنا چاہیے۔ اگر یہ اتنا جاہل ہے تو اس کا نمبر سب کچھ ایکٹیو ہوگا، اور اس کو جلد از جلد میڈیا کے سامنے لانا چاہیے اور اس کے خلاف پوری کارروائی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم، ہم سب پولیس کے ساتھ بھی ہے، نوشہرہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور اس بچی کے ساتھ بھی ہے۔ اس والد جو ظالم ہے، جانور ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور جلد از جلد میڈیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اور نیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔